Namaskar. The Life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western Disciples. भाग 2. Establishing the American Work. अमेरिकी कार्य का सुदृढ़ीकरण. एपिसोड 2 क्रमशः. इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे स्वामी विवेकानंद की अनुपस्थिति में भी उनके शिष्यों ने अमेरिका में वेदांत दर्शन को जीवित रखा. उन्होंने नियमित कक्षाओं और सार्वजनिक व्याख्यानों के माध्यम से भारतीय अध्यात्म का प्रचार किया. स्वामी जी ने राजयोग और कर्मयोग जैसी किताबें लिखी और व्याख्यानों के लिए उन्हें व्यापक सराहना मिली. उनके संदेश ने विभिन्न वर्ग के लोगों को प्रेरित किया और भारतीय संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ाई. उनके शिष्य जैसे गुडविन ने उनके विचारों को संरक्षित करने में योगदान दिया. स्वामी जी ने धर्म, सत्य और मानवता की सार्वभौमिक एकता पर बल दिया, जिससे पूरब और पश्चिम के बीच एक वैचारिक सेतु का निर्माण हुआ. स्वामी विवेकानंद की इस अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने. अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अब आगे की गाथा सुनते हैं. जय स्वामी विवेकानंद. स्वामी जी ने धोखे और अंधविश्वास की हर नकाब को बेनकाब किया. उनके द्वारा सत्य के इस प्रकाश के सामने ये झूठे और अस्थिर अस्तित्व ऐसे छिप गए जैसे चमगादड़ दिन के उजाले की आहट पाकर अपने अंधेरे कोनों में दुबक जाते हैं. ईसाई मिशनरियों की कार्य प्रणाली और रणनीतियां जग जाहिर हैं. वे चाहते थे कि स्वामी जी उनके दृष्टिकोण से ईसाई धर्म का प्रचार करें, लेकिन यह न हो सकता था और न होना चाहिए. जैसा कि जर्मन लोकगीत की पंक्ति कहती, उन्होंने स्वामी जी के खिलाफ गंदे किस्से फैलाए, लेकिन स्वामी जी इससे अप्रभावित रहकर शांति से ईश्वर, प्रेम और सत्य का उपदेश देते रहे. उनके खिलाफ फैलाए गए ये झूठे किस्से ही उनके व्याख्यानों के लिए प्रचार बन गए और सभी निष्पक्ष और न्यायप्रिय लोगों की सहानुभूति उन्होंने अर्जित कर ली. स्वामी जी को एक और वर्ग के लोगों से मुकाबला करना पड़ा, जो भले ही उनकी ताकत के अनुरूप ना था, लेकिन निश्चित रूप से एक अधिक योग्य प्रतिद्वंद्वी था. यह वर्ग तथाकथित स्वतंत्र विचारकों का था, जिसमें नास्तिक, भौतिकवादी, अज्ञेयवादी, तर्कवादी और वे सभी शामिल थे जो सिद्धांत रूप में धर्म से संबंधित किसी भी चीज के प्रति विरोध रखते थे. उन्हें लगा कि यह हिंदू सन्यासी उनके लिए आसान चुनौती होगा और उसकी समूची धर्म मीमांसा पश्चिमी सभ्यता, दर्शन और पश्चिमी विज्ञान के नीचे दब कर रह जाएगी. अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने स्वामी जी को न्यूयॉर्क में अपनी संस्था के सामने व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया, ताकि अपने अनुयायियों को दिखा सकें कि तर्क और शुद्ध बुद्धि की शक्तिशाली दलीलों से धार्मिक दावों को कितनी आसानी से खारिज किया जा सकता है. मैं कभी नहीं भूल सकता वह ऐतिहासिक शाम जब स्वामी जी अकेले ही भौतिकवाद की ताकतों का सामना करने के लिए उपस्थित हुए. इन ताकतों ने अपने सबसे भारी कवच कानून, तर्क, सामान्य ज्ञान, पदार्थ, बल और वंशानुक्रम जैसे बड़े बड़े शब्दों से जो अनजान लोगों को भयभीत करने के लिए काफी थे, उससे खुद को सुसज्जित किया था. कल्पना कीजिए उनकी हैरानी और घबराहट का जब उन्होंने पाया कि स्वामी जी इन बड़े शब्दों से डरने के बजाय उनके अपने हथियारों में निपुण थे. स्वामी जी भौतिकवाद के तर्कों में उतने ही प्रवीण थे जितने अद्वैत वेदांत के दर्शन में.
उन्होंने उन्हें दिखाया कि उनकी बहुप्रशंसित पश्चिमी सभ्यता मुख्यतः अपने साथी मनुष्यों को नष्ट करने की कला के विकास में निहित थी। उनकी पश्चिमी विज्ञान शैली जीवन और अस्तित्व के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ थी कि उनके तथाकथित अटल नियम केवल मानव मस्तिष्क के भीतर ही अस्तित्व रखते थे और बाहरी वास्तविकता से उनका कोई संबंध नहीं था। उन्होंने बताया कि पदार्थ की धारणा स्वयं एक दार्शनिक विचार है और उनके भौतिकवाद का आधार वही अधिष्ठान है जिसे वे तुच्छ समझते थे, अर्थात दार्शनिकता, मेटाफिजिक्स। स्वामी जी ने अपने अचूक तर्क से साबित किया कि उनका ज्ञान स्वयं अपनी त्रुटि को प्रमाणित करता है, न कि किसी सच्चे ज्ञान से तुलना के माध्यम से, बल्कि उन्हीं नियमों द्वारा जिन पर यह आधारित है। उन्होंने दिखाया कि शुद्ध तर्क स्वयं अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है और ऐसी किसी चीज की ओर इशारा करता है जो तर्क से परे है। उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि तर्कवाद जब अपनी अंतिम परिणति तक पहुंचता है तो हमें अंततः एक ऐसी चीज तक ले जाता है जो पदार्थ, बल, इंद्रिय, विचार और यहां तक कि चेतना से भी परे है और इन सब का केवल एक प्रकट रूप है। इस व्याख्यान के प्रभाव की शक्ति अगले दिन स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी जब भौतिकवादी वर्ग के कई लोग हिंदू सन्यासी के चरणों में बैठने आए और भगवान और धर्म पर उनके उच्च विचारों को सुनने लगे। इस प्रकार स्वामी जी ने समाज के विविध वर्गों से सत्य के लिए, केवल सत्य के लिए खोज करने की एकमात्र भावना से प्रेरित ईमानदार पुरुषों और महिलाओं का एक बड़ा और निरंतर बढ़ता हुआ समूह अपने चारों ओर एकत्र कर लिया। उन्होंने सबसे पहले जमीन को साफ किया और उस भव्य भवन के लिए एक मजबूत नींव रखी जिसका निर्माण होना था। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि स्वामी जी ने इस विषय पर 15 फरवरी 1896 के ब्रह्मवादिन में प्रकाशित पत्र को पूरी तरह से स्वीकृति नहीं दी। पत्र की आलोचनात्मक शैली स्वामी जी की भावना या उनके द्वारा प्रोत्साहित दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं थी। मार्च 1896 में उन्होंने ब्रह्मवादिन का प्रकाशन कर रहे अलसिंगा को लिखा, तुमने ब्रह्मवादिन में कृपानंद का जो पत्र प्रकाशित किया वह दुर्भाग्यपूर्ण था। कृपानंद ईसाइयों द्वारा दिए गए झटकों से आहत है और इस प्रकार का पत्र हर किसी पर कटाक्ष करता है। यह ब्रह्मवादिन के स्वर के अनुरूप नहीं है। इसलिए भविष्य में जब कृपानंद लिखे तो जो कुछ भी किसी भी संप्रदाय पर आक्रमण है, चाहे वह कितना भी विचित्र या अपरिष्कृत क्यों ना हो, उसे कम कर देना। किसी भी संप्रदाय के खिलाफ अच्छा या बुरा कुछ भी ब्रह्मवादिन में नहीं आना चाहिए। बेशक हमें धोखेबाजों के प्रति सक्रिय सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए। हाल के अध्ययनों से यह स्थापित हुआ है कि स्वामी जी ने 1895 का क्रिसमस अवकाश न्यूयॉर्क छोड़कर रिजली मैनर में बिताया था, न कि जैसा पहले माना गया था कि वे कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में श्रीमती ओले बुल के अतिथि थे। ब्रह्मवादिन स्वामी जी के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था जिसे उन्होंने अमेरिका से आरंभ और निर्देशित किया था। 1895 की शुरुआत में न्यूयॉर्क में अपना काम शुरू करने के बाद उन्होंने लगातार मद्रास में अपने शिष्यों को वेदांत पर आधारित एक पत्रिका शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए अपने धर्मनिरपेक्ष व्याख्यानों से प्राप्त धनराशि का एक बड़ा हिस्सा भेजा। इस प्रकार सितंबर 1895 में
ब्रह्मवादिन पत्रिका अस्तित्व में आई। न्यूयॉर्क में एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में स्वामी जी की ख्याति इतनी व्यापक हो गई थी कि उन्हें बिजली जैसा वक्ता कहा जाने लगा। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उनके फरवरी महीने के दूसरे संडे लेक्चर सीरीज के लिए मेडिसन एवेन्यू और 26th स्ट्रीट के कोने पर स्थित विशाल मेडिसन स्क्वायर गार्डन को किराए पर लेना उचित समझा गया। इस हॉल की क्षमता 1500 से अधिक थी। इस श्रृंखला में दिए गए व्याख्यान निम्नलिखित थे। भक्ति योग 9 फरवरी, वास्तविक और प्रत्यक्ष मनुष्य 16 फरवरी, मेरे गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस 23 फरवरी। फरवरी के इसी महीने में स्वामी जी ने ब्रुकलिन की एथिकल एसोसिएशन के निमंत्रण पर श्रोताओं के सामने व्याख्यान दिया। उन्होंने हिंदू धर्म में भगवान की अवधारणा आत्मा को अपने विषय के रूप में चुना। स्वामी जी के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए 2 मार्च 1896 को ब्रुकलिन से ब्रह्मवादिन को लिखे गए अपने पत्र में हेलेन हंटिंगटन ने लिखा, यह भगवान की कृपा है कि उन्होंने हमें भारत से एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक भेजा है, एक ऐसे शिक्षक जिनका महान दर्शन धीरे धीरे और निश्चित रूप से हमारे देश के नैतिक वातावरण में समाहित हो रहा है। वह असाधारण शक्ति और पवित्रता वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें आध्यात्मिक जीवन के एक उच्चतम स्तर को प्रदर्शित किया है, एक ऐसा धर्म जो सार्वभौमिक और अडिग दया, आत्मत्याग और मानव बुद्धि द्वारा कल्पना किए जा सकने वाले सबसे शुद्ध भावनाओं पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद ने हमें एक ऐसा धर्म सिखाया है जो किसी भी मत और सिद्धांत की सीमा में बंधा नहीं है। यह धर्म उत्थानकारी, शुद्धिकारी, असीम रूप से सांत्वनादायक और पूरी तरह से दोष रहित है, जो ईश्वर और मानव के प्रति प्रेम और पूर्ण ब्रह्मचर्य पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद ने अपने अनुयायियों के दायरे से बाहर भी कई मित्र बनाए। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों से समानता और भाईचारे के आधार पर संपर्क किया। उनकी कक्षाओं और व्याख्यानों में हमारे शहरों के सबसे बुद्धिजीवी और उन्नत विचारक उपस्थित हुए हैं। उनका प्रभाव पहले ही एक गहरे, सशक्त आध्यात्मिक जागरण की धारा में बदल चुका है। ना तो किसी प्रशंसा ने उन्हें प्रसन्न किया और ना ही किसी आलोचना ने उन्हें असहमति व्यक्त करने पर विवश किया। ना तो धन ना ही पद ने उन्हें प्रभावित किया या किसी पूर्वाग्रह से उन्हें ग्रसित किया। अनुचित पक्षपात के प्रदर्शन के प्रति उन्होंने हमेशा एक पुजारी जैसी उपेक्षा का भाव रखा। मूर्खतापूर्ण अग्रिमता को एक अडिग गरिमा के साथ रोकते हुए जो प्रतिरोध करना असंभव था। उन्होंने किसी को दोषी नहीं ठहराया, केवल गलत करने वालों और बुरे विचार रखने वालों को और केवल पवित्रता और सही जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। वह संपूर्णतः ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें राजा भी सम्मान देने में प्रसन्न होते हैं। 19 फरवरी 1896 को ब्रह्मवादिन को लिखे अपने पत्र में स्वामी कृपानंद ने इस समयावधि में स्वामी विवेकानंद के प्रभाव का वर्णन इस प्रकार किया। 31 जनवरी को लिखे मेरे पिछले पत्र के बाद से हमारे प्रिय शिक्षक ने हमारे महान उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए अद्भुत कार्य संपन्न किया है। उनके शिक्षण के कारण जागृत व्यापक रुचि, उनके कक्षाओं में उपस्थित होने वालों की निरंतर बढ़ती संख्या और उनके रविवार के सार्वजनिक व्याख्यानों में आने वाली विशाल भीड़ से स्पष्ट होती है। उनके व्याख्यानों और लेखन से उत्पन्न धार्मिक विचारों की शक्तिशाली धारा, उनके शिक्षण द्वारा सत्य की खोज को दी गई प्रबल प्रेरणा,
जो बिना किसी पारंपरिक अंधविश्वास और पूर्वाग्रह की परवाह किए आगे बढ़ रही है। भले ही यह चुपचाप और अनजाने में काम कर रही हो, लेकिन यह जनमानस पर लाभकारी और अस्थायी प्रभाव डाल रही है और समाज के आध्यात्मिक उत्थान का एक महत्वपूर्ण घटक बनती जा रही है। इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण वेदांतिक साहित्य की बढ़ती मांग और उन संस्कृत शब्दों के उपयोग में देखा जा सकता है जिन्हें सुनने की अपेक्षा सबसे कम लोगों से की जाती थी। आत्मा, पुरुष, प्रकृति, मोक्ष और ऐसे ही अन्य शब्द अब आम तौर पर प्रयोग किए जा रहे हैं। शंकराचार्य और रामानुज के नाम अब कई लोगों के लिए हक्सले और स्पेंसर जितने ही परिचित हो रहे हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय भारत से संबंधित हर चीज के पीछे दौड़ रहे हैं। मैक्स मूलर, कोलब्रुक, ड्यूसन, वर्नोफ और उन सभी लेखकों की किताबें जिन्होंने कभी हिंदू दर्शन पर अंग्रेजी में लिखा है, बड़ी तेजी से बिक रही है। यहां तक कि वेदांतिक पृष्ठभूमि के कारण शोपेनहावर जैसे शुष्क और कठिन लेखक का भी बड़े उत्साह के साथ अध्ययन किया जा रहा है। मनुष्य की स्वाभाविक धार्मिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने वाला एक ऐसा दर्शन और धर्म जो हृदय और बुद्धि दोनों को समान रूप से अपील करता है, उसकी भव्यता और सुंदरता की प्रशंसा करने में लोग शीघ्रता दिखाते हैं, विशेष रूप से तब जब इसे एक ऐसे शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा हो जो अपनी अद्भुत वाक्पटुता से मानव आत्मा में सुप्त दिव्य प्रेम को जागृत करने में सक्षम हो और अपनी तीव्र और अकाट्य तर्क शक्ति से सबसे जिद्दी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति को भी आसानी से समझा सके। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हिंदू विचारों में यह रुचि समाज के सभी वर्गों में देखने को मिल रही है। वास्तव में कई प्रसिद्ध दार्शनिक, वैज्ञानिक और न्यूयॉर्क के समाज के सबसे प्रतिष्ठित प्रतिनिधि स्वामी जी के व्याख्यानों में उपस्थित हुए या उनसे मिलने उनके कमरे में आए, एक नई आध्यात्मिक दृष्टि और चमकदार अंतर्दृष्टि से भरकर वे लौटे। महान विद्युत वैज्ञानिक निकोला टेस्ला स्वामी जी के सांख्य दर्शन के ब्रह्मांडीय सिद्धांतों और चक्रों, प्राण और आकाश के तार्किक विचारों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आधुनिक विज्ञान ब्रह्मांडीय समस्याओं के समाधान के लिए इन पर विचार कर सकता है। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि वे इन सिद्धांतों को गणितीय रूप से सिद्ध कर सकते हैं। 13 फरवरी 1896 को स्वामी जी ने ईटी स्टर्डी को लिखे एक पत्र में लिखा, श्री टेस्ला वेदांत के प्राण, आकाश और कल्पों के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उनके अनुसार ये आधुनिक विज्ञान के लिए स्वीकार्य एकमात्र सिद्धांत है। अब आकाश और प्राण दोनों ही ब्रह्मांडीय महत, ब्रह्मा या ईश्वर से उत्पन्न होते हैं। श्री टेस्ला का मानना है कि वे गणितीय रूप से यह सिद्ध कर सकते हैं कि शक्ति और पदार्थ संभावित ऊर्जा तक सीमित है। मैं अगले सप्ताह उनसे मिलने जाऊंगा ताकि इस नए गणितीय प्रदर्शन को देख सकूं। यदि ऐसा हुआ तो वेदांत की ब्रह्मांडीय अवधारणा को सबसे ठोस आधार मिल जाएगा। यह वही समय था जब प्रसिद्ध फ्रांसीसी अभिनेत्री सारा बर्नहार्ड, जिन्हें डिवाइन सारा के नाम से जाना जाता था, उन्होंने भी स्वामी जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने स्वामी जी के द्वारा इतनी सच्चाई और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किए गए दर्शन की महान शिक्षाओं के प्रति अपनी गहरी रुचि दिखाई। स्वामी जी ने इस समय के दौरान कई प्रसिद्ध व्यक्तियों से भी मुलाकात की, जिनमें कई उदारवादी ईसाई पादरी भी शामिल थे। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध और प्रभावशाली डॉक्टर लाइमन एबॉट ने उन्हें कई बार दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर एबॉट
ब्रुकलिन के फैशनेबल प्लायमाउथ कांग्रीगेशनल चर्च के पादरी थे और उस समय के एक महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से पढ़े जाने वाली पत्रिका आउटलुक के प्रधान संपादक भी थे। स्वामी जी का इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ संपर्क उनके संदेश को ऐसे व्यापक दायरे में फैलाने में सहायक बना जिसकी सीमा उन्हें भी मालूम नहीं थी। 17 फरवरी को लिखे एक पत्र में उन्होंने भारत में अपने मित्रों को लिखा कि वे अमेरिकी सभ्यता के हृदय को जागृत करने में सफल रहे हैं। यह बिल्कुल सत्य था। हजारों लोग विभिन्न वर्गों के न केवल उनके संदेश को सुन चुके थे बल्कि स्वयं को उनके शिष्य के रूप में भी घोषित कर चुके थे। इसके अलावा कई लोगों ने ब्रह्मचर्य में दीक्षा लेने की अपनी गहरी इच्छा व्यक्त की। इस प्रकार आम जनता तक पहुंचने की उनकी आकांक्षा पूरी हुई। गुरुवार 20 फरवरी को कई युवकों और युवतियों ने स्वामी जी से मंत्र दीक्षा ली और उससे एक सप्ताह पहले 13 फरवरी को डॉक्टर स्ट्रीट, जो एक गहन श्रद्धालु शिष्य थे, उनको स्वामी जी ने सन्यास की दीक्षा दी और उन्हें योगानंद नाम दिया। यह प्रभावशाली दीक्षा समारोह अन्य सन्यासी और ब्रह्मचारी शिष्यों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। यह तथ्य कि स्वामी जी ने 1 वर्ष के भीतर 3 सन्यासी बनाए और ये 3 व्यक्ति जो विद्वत्ता, उच्च पद और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते थे, उन्होंने संसार और सांसारिक जीवन का त्याग करके ब्रह्मचर्य, निर्धनता और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा ली। यह दिखाता है कि स्वामी जी ने उस भोगवादी भूमि में कम से कम कुछ लोगों के हृदय में त्याग की आवश्यकता का गहरा विश्वास जागृत किया। यह त्याग ही सत्य को साकार करने का एकमात्र उपाय है। इस तथ्य को उचित रूप से स्वामी जी के महान प्रभाव का सबसे अद्भुत प्रमाण माना गया, जो उन्होंने अपने व्यक्तिगत संपर्क में आए लोगों पर डाला। वास्तव में अमेरिका में इतने पुरुष और महिलाएं स्वामी जी के लाभकारी प्रभाव में आ गए थे और उन्हें मास्टर कहने लगे थे कि स्वामी कृपानंद ने ब्रह्मवादिन को लिखे अपने पत्र के अंत में आधे हास्य के अंदाज में कहा, वैसे भारत को तुरंत यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि स्वामी जी पर उसका अधिकार है। वे लोग स्वामी जी की जीवनी को अमेरिका के राष्ट्रीय विश्वकोश में शामिल करने की योजना बना रहे हैं, जिससे वे स्वामी जी को एक अमेरिकी नागरिक बना देंगे। समय आ सकता है जब जैसे होमर के जन्म का श्रेय लेने के लिए 7 नगरों ने विवाद किया था, वैसे ही 7 देश हमारे गुरु को अपना बताने का दावा कर सकते हैं और इस प्रकार भारत से उसके सबसे महान सपूतों में से एक का सम्मान छीन सकते हैं। स्वामी जी ने 23 फरवरी को मेडिसन स्क्वायर गार्डन में माय मास्टर विषय पर अपने प्रेरणादायक व्याख्यान के साथ अपने सार्वजनिक प्रवचनों की श्रृंखला समाप्त की। यह व्याख्यान अपनी अद्वितीय वाक्पटुता और श्री रामकृष्ण को समर्पित एक महान श्रद्धांजलि के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इस समय तक स्वामी जी ने कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग पर अपनी कक्षा व्याख्यान पूरे कर चुके थे। इन कक्षाओं की पहली 2 श्रृंखलाएं श्री गुडविन के प्रयासों के कारण प्रकाशन के लिए तैयार थी और जल्द ही पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई। ये स्वामी जी के 2 महान ग्रंथ कर्मयोग और राजयोग के रूप में जानी जाती है। अमेरिकी पत्र पत्रिकाओं ने इन पुस्तकों को सकारात्मक समीक्षा दी और वे व्यापक रूप से लोकप्रिय हुई। राजयोग ने प्रमुख विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिकों और शरीर विज्ञानियों के बीच विशेष चर्चा उत्पन्न की। भक्ति योग भारत में शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला था और इसके अतिरिक्त स्वामी जी के कुछ रविवार के व्याख्यान
जो बाद में उनकी पुस्तक ज्ञान योग का हिस्सा बने, पहले ही पुस्तिका रूप में प्रकाशित हो चुके थे। न्यूयॉर्क में इस समय के दौरान स्वामी जी ने साहित्यिक विरासत की रचना करने के अलावा नवोदित वेदांत सोसाइटी का पुनर्गठन भी किया। उन्होंने इसे एक अधिक संगठित रूप दिया और इसके भीतर एक कार्यकारी समिति की स्थापना की, जो सभी व्यावसायिक कार्यों को संभालने के लिए जिम्मेवार थी। इसमें व्याख्यान और कक्षाओं का प्रबंधन, उनकी पुस्तकों का प्रकाशन, वितरण और लेखा जोखा शामिल था। यद्यपि सोसाइटी ने बाद में सदस्यता सूची खोलनी शुरू की, इसके अधिकारी संगठित कार्य को आगे बढ़ाने और वेदांत के अध्ययन और प्रचार को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित थे। वेदांत सोसाइटी ने सभी धर्मों और संगठनों के सदस्यों को आमंत्रित किया कि वे अपने धर्म को बदले बिना वेदांत के छात्र बने। सहिष्णुता और सभी धर्मों की स्वीकृति इसके प्रमुख आदर्श थे, जो इसके सामान्य चरित्र को परिभाषित करते थे। स्वामी जी ने शहर के एक संपन्न और प्रभावशाली निवासी श्री फ्रांसिस एच लेगेट को वेदांत सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया। सचिव के रूप में उन्होंने मिस मैरी फिलिप्स को चुना, जो परोपकारी और बौद्धिक कार्यों के कई क्षेत्रों में प्रमुख थी। अन्य पदों पर स्वामी जी के दीक्षित शिष्य नियुक्त किए गए। इस समय स्वामी जी के उद्देश्य के प्रति उत्साही कार्यकर्ताओं में मिस वाल्डो, श्रीमती आर्थर स्मिथ, श्री और श्रीमती वाल्टर गुडेयर और प्रसिद्ध गायिका एम्मा थर्सबी शामिल थी। अपनी कक्षाओं को एक समाज में संगठित करने के स्वामी जी के मुख्य उद्देश्यों में उनके प्रारंभ किए गए आध्यात्मिक कार्य को आगे बढ़ाने के अलावा पूरब और पश्चिम के बीच विचारों और आदर्शों का आदान प्रदान भी था। वे दोनों संसार के बीच एक जीवंत और निरंतर संचार का केंद्र स्थापित करना चाहते थे। ऐसा खुला द्वार बनाना चाहते थे जिनके माध्यम से पूरब और पश्चिम बिना किसी परायापन के एक घर से दूसरे घर की तरह स्वतंत्र रूप से आ जा सके। जय स्वामी विवेकानंद।